ये कहानी एक ऐसे डबल क्रॉस मर्डर की है जिसमें एक माँ ने अपनी बेटी की हत्या करवाने की सुपारी दी थी, लेकिन वो खुद ही उस दी हुई सुपारी का शिकार हो गई और अपनी जान से हाथ धो बैठी। इस कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 2024 से। उत्तर प्रदेश के एटा जिले की रहने वाली 42 वर्षीय अलका अपने पति रमाकांत और बेटी पिंकी के साथ एटा में ही रह रही थी। 17 वर्षीय पिंकी कुछ महीने पहले ही पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग में थी। पिंकी उस युवक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन माँ अलका को पिंकी और उस युवक के रिश्ते से ऐतराज था। इसीलिए पिंकी ने उस युवक के साथ घर से भागने का फैसला किया। वो उस युवक के साथ भाग गई थी, लेकिन अलका और रमाकांत उसे पकड़कर घर ले आए। अब अलका ने सोचा कि पिंकी फिर से यही हरकत कर सकती है, इसीलिए उसने पिंकी को अपने मायके फर्रुखाबाद भेज दिया। अलका को लगा कि पिंकी अपने मामा के घर पर रहेगी तो सुधर जाएगी, लेकिन अलका की ये सोच गलत साबित हुई। पिंकी यहाँ पर भी प्रेम प्रसंग में पड़ गई। उसका चक्कर पास के ही रहने वाले 38 वर्षीय सुभाष नाम के एक व्यक्ति से हो गई। सुभाष पेशे से बढ़ई है, इसके साथ ही उसके कारनामे ऐसे थे जिससे लोग उसे गिरी हुई नजरों से देखते थे। दरअसल सुभाष एक रेप केस में 10 साल की सजा काटकर आया था। पिंकी सुभाष से घंटों बातें किया करती थी। एक रोज सुभाष ने पिंकी को एक नया फोन गिफ्ट किया। अब पिंकी उस नए मोबाइल से रोज बातें किया करती थी। पिंकी के मामा को शक हुआ। उन्होंने पिंकी का फोन देखा और कहा, ये नया फोन किसने दिलाया है? पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। मामा को गुस्सा आया। उन्होंने पिंकी का फ़ोन छीनकर देखा। उसके फ़ोन में सुभाष के साथ घंटों बातें करने की डिटेल्स थी। अब उसके मामा गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने अपनी बहन अलका को फ़ोन करके पिंकी के बारे में बताया और कहा कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, हमें ऐसी बेटी अपने घर पर नहीं रखनी है। समाज में हमारी भी इज्जत है, तुम्हारी बेटी हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। अलका को पिंकी की इन सब हरकतों से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अलका पिंकी को घर ले आती है, लेकिन पिंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। उसका रोज ही नए नए युवकों से प्रेम प्रसंग चलने लगा। अब अलका ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने पिंकी की हत्या करने के लिए 50,000 रुपए में एक शख्स को राजी किया। वो आदमी अलका की बेटी को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही उसने अलका की बेटी की फोटो देखी, वो देखकर दंग रह गया। दरअसल वो युवक कोई और नहीं बल्कि पिंकी का प्रेमी सुभाष था, लेकिन अलका को ये नहीं पता था कि जिसको वो पिंकी को मारने की सुपारी दे रही है वो उसी की बेटी का प्रेमी है। सुभाष ये बात पिंकी को बता देता है कि उसकी माँ ने उसे मरवाने के लिए सुपारी दी है। पिंकी बहुत ही शातिर लड़की थी। उसने सुभाष से कहा, तू मेरे से प्यार करता है, अगर सच में तुझे मेरे से प्यार है तो मैं जैसा कहूँगी तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। सुभाष कहता है, हाँ मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी शर्त है और वो शर्त ये है कि अगर तू मुझसे शादी कर लेगी तो जो तू कहेगी मैं वैसा ही करने को तैयार हो जाऊँगा। पिंकी कहती है, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम्हें मुझे मारना होगा। सुभाष कहता है, तू पागल है क्या? पिंकी कहती है, घबराओ मत, तुम्हें सिर्फ नाटक करना पड़ेगा। मेरी माँ अलका से कहना होगा कि तुमने मेरी हत्या कर दी है। सुभाष वैसा ही करता है जैसा पिंकी ने कहा था। वो अलका से कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को गोली मार दी है। अलका कहती है, उसकी लाश कहाँ है? तब सुभाष कहता है कि यहाँ आगरा में उसकी लाश है, तुम यहाँ आ जाओ और लाश को ले जाओ। अलका पिंकी की लाश को लेने आगरा के लिए रवाना हो जाती है। उसे नहीं पता था कि वो बहुत बड़ी साजिश का शिकार होने वाली है। सुभाष वैसा ही करता है जैसा पिंकी ने कहा था। अब सुभाष पिंकी से कहता है, मैंने तुम्हारी बात मानी है, अब शादी करो मेरे से। पिंकी कहती है, रुको, थोड़ा सब्र करो, अभी तो शुरुआत है, अभी तुम्हें अपने प्यार की परीक्षा देनी होगी। सुभाष कहता है, कैसी परीक्षा? पिंकी कहती है, तुम्हें मेरी माँ की हत्या करनी होगी, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। सुभाष को पिंकी के प्यार की लत लग गई थी। वो अलका की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर अलका अपनी बेटी की लाश को लेने आगरा पहुंच जाती है। सुभाष अलका को रास्ते में ही पिकअप कर लेता है और कहता है
जल्दी चलिए, आपकी बेटी की लाश रूम में पड़ी है। अलका सुभाष के साथ जा ही रही होती है, तभी सुभाष ने गाड़ी रोकी और अलका को उतरने के लिए कहा। अलका उतर जाती है, लेकिन सामने जो देखती है वो देखकर वो दंग रह जाती है। अलका के सामने पिंकी खड़ी थी। तभी सुभाष कहता है, तूने अपनी बेटी को मारने की सुपारी दी थी, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और अपनी गर्लफ्रेंड को मैं कैसे मार सकता हूँ, मरना तो तुझे पड़ेगा। इसके बाद सुभाष और पिंकी अलका को पास के ही इलाके में ले जाकर उसकी हत्या कर देते हैं और लाश को खेत में फेंक कर चले जाते हैं। सुबह जब आसपास के लोग अलका की लाश को देखते हैं तो पुलिस को सूचित करते हैं। इस पूरे मामले की जांच करने के बाद पुलिस सुभाष और पिंकी को गिरफ्तार कर लेते हैं। अलका ने अपनी बेटी के लिए जो गड्ढा खोदा था वो खुद ही उसी गड्ढे में गिर गई।